अंडमान और निकोबार द्वीपों में ड्रग्स का प्रसार तेजी से एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों से गांजा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ड्रग्स जब्त की गईं, जो कॉलेज छात्रों के लिए रखी गई थी। इसके अलावा मैथ और चरस जैसे खतरनाक ड्रग्स की बरामदगी ने और भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि अंडमान और निकोबार पुलिस ड्रग्स के मामलों को पकड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है, लेकिन इस नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है, ताकि द्वीपों को पूरी तरह से नशा मुक्त किया जा सके और हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। इस गंभीर मुद्दे पर अंडमान लाइव की टीम ने कुछ प्रमुख द्वीपवासियों से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो एरिया है और ये यहाँ का जो पॉपुलेशन है, इसको देखते हुए जो भी ड्रग्स यहाँ पे आते हैं उसका कंजम्पशन जो है बहुत भारी पैमाने पर यूथ्स के बीच में हो रहा है। हमारे प्रशासन भी इस पे बहुत ही गंभीर रूप से लगे हुए हैं। हम आए दिन गए दिन जो है सुनते रहते हैं कि ड्रग्स पकड़ा गया है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ड्रग्स आ कहाँ से रहा है और कौन ला रहा है। जितना तक मुझे पता है कि हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि आपका थाईलैंड हो गया, तो ये सब जगह से जो है ड्रग्स बाय सी रूट यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि हम देखे हैं कि बाय फ्लाइट जो भी ड्रग्स आता है, मैक्सिमम जो है ज़्यादातर जो है हम पकड़ लेते हैं उसको। लेकिन आप भी जैसा एक रिसेंट केस जैसा कि आप बोल रहे हो कि 14 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है, ये तो आपका सी रूट से ही आया था। कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स आ जाता है जिसके कारण में ये भारी मात्रा में जो ड्रग्स जो है ये हमारे आइलैंड तक पहुंचते हैं। और ये ड्रग्स भी जो है मेन आइलैंड में नहीं पहुंचते हैं, ये जो है दूर दराज के जो कॉर्नर आइलैंड्स हैं वहां पे आते हैं और वहां से जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। शायद हमें ये थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि पहले कौन कौन सा जगह से जो है ये ड्रग्स लैंड हुआ है, जो है बाहर का जो भी सी रूट है उससे कौन सा आइलैंड में टच हुआ है, वहाँ पे विजिलेंस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। प्रशासन के तरफ से जो है और भी निगरानी में ये इंटर आइलैंड्स को रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर से जो भी वो तरफ के जो भी मतलब जो तरफ में कंट्रीज से शॉर्ट डिस्टेंस में आइलैंड्स है, वो सब जगह में थोड़ा विजिलेंस ज़्यादा करना पड़ेगा। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यूथ्स का मेंटालिटी जो है चेंज करने के लिए हमें कई जगहों पर, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत सारा काउंसलिंग प्रोग्राम्स करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम करना है स्कूल्स में, खास करके कॉलेजेस में जो है हमें इसको स्ट्रिक्टली जो है एक पीरियोडिकल तौर पर जो है सेमिनार्स वगैरह करना चाहिए। और इसके बाद जो है मेरे मेरे हिसाब से हमारे आइलैंड के जितने भी यूथ्स हैं उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आता है यहाँ पे। देखिए, हम अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं, हमें ये लगता है कि बच्चे जो है गलत रास्ता पर नहीं जा रहा है या फिर ऐसा हरकत वो कर नहीं सकता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन जो है पेरेंट्स के अंदर रहता है। लेकिन आजकल का जो ज़माना चल रहा है, इसमें भरोसा तो होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक स्ट्रिक्टनेस और एक निगरानी रखना अपने बच्चों के ऊपर में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रशासन, पुलिस अपना काम तो करता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है ज़्यादातर अपने बच्चों को नोटिस करता है, उनका जो भी बिहेवियर्स रहता है, उनका जो भी चाल चलन रहता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स को ही ज़्यादातर पता होता है। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ के जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है ड्रग्स के बारे में, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि ड्रग्स यूथ्स रहते हैं, उनका चाल चलन कैसा रहता है, उनका बिहेवियर कैसा रहता है, तो ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों को सही रास्ता में लेने के लिए या फिर रखने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा एक एज होता है बच्चों के जो उम्र आता है, एक 15, 16, 17, ये जो टीन एजर्स रहते हैं, इसमें एक अलग सा एक एनर्जी रहता है, उनका इम्यून सिस्टम और उनका जो हार्मोन रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो ये कभी कभी जो है पेरेंट्स के खिलाफ में भी
बात करना शुरू कर देते हैं या एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है पेरेंट्स को ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे जो है गलत रास्ता पे जा रहा है या फिर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, तो पेरेंट्स का पूरा राइट्स बनता है कि इसके बारे में वो इंक्वायर करे। जो भी मतलब अथॉरिटीज है, अगर उनको लगता है कि उनसे नहीं हो पा रहा है, तो एक कंसल्टेंट जो डिपार्टमेंट्स रहता है, जैसा कि आपका नारकोटिक डिपार्टमेंट ही हो गया, उनके अंदर में भी बहुत सारा लोग ऐसा रहते हैं जो कंसल्ट करते हैं, जो पेरेंट्स को या बच्चों को जो है समझाते हैं, प्यार से ही समझाते हैं। तो ये चीज जो है हमें अपनाना चाहिए। इसमें कोई शर्म या फिर कोई डर का बात नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि प्यार, बच्चों के प्रति प्यार और सिक्योरिटी और सेफ दिखाने के लिए जो है बच्चों का कैरियर ही बर्बाद हो जाता है, उनका हेल्थ इश्यूज हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम टाइम रहते ही थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाए और जो गलत आदत में बच्चे पड़े हुए हैं उससे बाहर निकालने के लिए हम काम करें। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा बात यह है कि हमारे आइलैंड जो है इतने मतलब छोटे पैमाने पे है और यहाँ पे इतने भारी मात्रा में ड्रग्स का आना ये बहुत ही डेंजरस है हमारे सोसाइटी के लिए, खास करके हमारे नौजवानों के बीच में जो चलन चल रहा है अभी ड्रग्स को लेके। अथॉरिटीज से ये विनती करूंगा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, आप आइडेंटिफाई करें कुछ कुछ एरियाज जहाँ पे जो है यूथ्स जो है शाम के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे अंधेरे में जो है इकट्ठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही नज़र में काफ़ी सारा जगह है, जैसे गांधी पार्क हो गया, आपका JNRM कॉलेज के सामने का हिस्सा से जो भी सीशोर रोड है वो हो गया। फिर बहुत सारा मतलब कॉर्नर प्लेसेस ऐसा है जहाँ पे यूथ्स इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे पीरियोडिकल पेट्रोलिंग करना, और पेट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि गाड़ी में गया देख के चला गया, ऐसा नहीं है। बाकायदा वहाँ पे उतरे, वहाँ पे बच्चों से जो यूथ्स है उनसे बात करें, उससे पता करने का कोशिश करें कि आप लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट करेंगे, आपको अंदर लेके जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे। ये डर से जो है बच्चों को दूर रखना है, क्योंकि जब तक हम फ्रैंक होके एक दोस्त के हिसाब से बात नहीं करेंगे इनसे, तब तक ना वो खुल के सामने आएंगे और ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा। तो मेरा मतलब कंसर्न अथॉरिटीज से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी पेट्रोलिंग स्क्वाड रहता है या टीम रहते हैं, उनको एक फ्रेंडली नेचर में पहले बात करना चाहिए। देखिए, हर क्राइम का सॉल्यूशन सजा या फिर मारपीट या डर नहीं होता है। अगर कोई बच्चे, खास करके ये यूथ जो है, ये प्यार से समझाने से, एक दोस्ती के तौर पर समझाने से काफी हद तक जो है ये समझते हैं। तो हमें ये बात को समझना है, जो भी ऐसा यूथ्स कहीं पे इकट्ठा रहे तो उनसे पहले जो है बात करें, पहले उनसे एक फ्रेंडली नेचर में बात करें, उसके बाद जो है काफी हद तक शायद हम लोग ये चीज को रोक सकते हैं। और एक पॉइंट ये है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट या नारकोटिक डिपार्टमेंट्स को अपने खबरी के तरफ से पता रहता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, तो वहां पे उस तरीके से जाए कि आइंदा वहां पे वैसा ड्रग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ड्रग्स कंजम्पशन है, वो एरिया में जो हम मैंने उनको खबर मिला था वहां से बंद हो जाए, या फिर ऐसा कुछ रूल्स अपनाएं कि वो अपने ही खबरी लोग जो है प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे और वो इंफॉर्मेशन के तहत उन लोग जड़ तक जाने का कोशिश करें, जो ऑलरेडी उन लोग करते हैं। लेकिन इतने कुछ के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ड्रग्स आता भी है, ड्रग्स मार्केट में फैलता भी है, और यूथ्स के पॉकेट्स में जो है ये ड्रग्स अवेलेबल रहता है। और सबसे खतरनाक बात है, पहले हमारे यहाँ पे गांजा जैसा ड्रग्स मिलता था, लेकिन आज का डेट में आप सोचिए हमारे मेनलैंड्स में या फॉरेन्स में जो जो ड्रग्स मिलता है, हमारे आइलैंड में भी मिल रहा है। जैसे हीरोइन हो गया, मेथ हो गया, उसके बाद आपका आजकल टैबलेट्स और इंजेक्शंस भी आने लग गया है। तो ये सब चीज जो है कंसर्न अथॉरिटी को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और मेरा ख्याल से उनको भी पता है उनका लूप होल्स कहाँ पे है, क्योंकि एक केस जब पकड़ता है तब उनको एक आइडिया हो जाता है कि उनकी तरफ से क्या गलती हुआ है या कहाँ पे मिस हुआ है, तो वो चीज को भरपाई करे।
और जो ड्रग्स यहाँ पे आए हैं उसको स्ट्रिक्टली मार्केट में ना जाए, उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है हमारे, खास करके हमारे अंडमान जैसा आइलैंड्स के लिए। देखिए, अंडमान में जो ड्रग्स का मुद्दा है ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इसके लिए हम लोग तो हमेशा से ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं और भी काफ़ी संगठन है जो इसके लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। अंडमान हमारा इतना एक सुंदर एरिया है जहाँ पे विश्व भर से टूरिस्ट आते हैं। अभी धीरे धीरे हम वर्ल्ड मैप में भी अपना जगह बना रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो ड्रग्स का यहाँ पे जो प्रभाव बढ़ रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे इसके प्रभाव में आ रहे हैं, ये काफ़ी सोचने वाली बात है, काफ़ी चिंता का विषय है। इसके लिए भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम लोग बार बार कई मंचों से इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और कई जागरूकता का जो अभियान है वो भी चला रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा अंडमान निकोबार पुलिस भी इसमें काम कर रहा है काफ़ी हद तक। एक नारकोटिक सेल भी बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अंडमान जैसा छोटा सा एरिया है, हमारे यहाँ पे नियर अबाउट 500 प्लस आइलैंड्स है। उसमें से 30 प्लस आइलैंड में लोग रहते हैं। तो जब भी हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि ये ड्रग जो है बह कर आता है, तो ये एक सोचने वाली बात है। ये सभी के लिए एक सोचने वाली बात है। खाली जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहीं पे कैसे बह कर आ रहा है, गंभीर विषय है ये। इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर हो भी रहा है और इसमें काम भी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, सरकारी तंत्र भी इसमें लगा हुआ है। लेकिन इसको ये जो भी है, इसका जो माफिया है, जो ला रहा है, जहाँ से आ रहा है, ये सब दूसरा एक विषय है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे बच्चे इसमें जुड़ आ रहे हैं, हमारा भविष्य इसमें आ रहा है। हमारा पास देखिए, हमारा पास फुटफॉल नहीं है। हम लोग जो एक लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, जो कुछ एक 6 लाख 7 लाख लोग हैं, वही अंडमान में रह रहे हैं। यहाँ पे रोटेशन होता है कम से कम एक साल में, मेरे हिसाब से 1 लाख लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग नए आते हैं, वो जाते हैं। टूरिस्ट का प्रोस्पेक्टस से भी लोग उतना ही यहाँ पे फुटफॉल हो रहा है। लेकिन इसका मेन जो ड्रग्स यहाँ पे आ रहा है, इसका मेनली अफेक्टेड हमारे बच्चे हो रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो हमने अपने आंखों से देखा है। ड्रग्स लेने के बाद में जो पुलिस भी उनको पकड़ती है और पुलिस से भी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है। जो ड्रग्स लेता है सिर्फ उसका लाइफ खराब नहीं होता, साथ ही साथ उसका फैमिली का भी लाइफ खराब हो जाता है। तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को और सख्ती से काम करना चाहिए और इसको पूरा का पूरा जड़ से मिटाना चाहिए। और जैसा कि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जो 16 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, या फिर जो भी भारी भरकम जो रकम बताया जाता है, तो इसका चेन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस सक्षम है, वो पहुंचेगी। लेकिन इतना भी देर ना हो जाए कि हमारा पूरा का पूरा नस्ल इसमें बर्बाद हो जाए। युवाओं से भी ये अपील करूंगा कि आप लोग अपने आप को इससे दूर रखिए, क्योंकि ये पूरा आपका पीढ़ी को ख़त्म कर देगा। आपको नशे में ढकेल कर आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपके आने वाला वक्त को बर्बाद कर देगा, आपके फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो जितना हो सके इससे दूर रहिए, क्योंकि आज ये ड्रग्स जो है हमारे अंडमान निकोबार के हर एक कोने में फैल चुका है। आप ग्राउंड रियलिटी में अगर जाएं तो कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ है। तो मैं यही निवेदन करूंगा, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा युवाओं से कि आप लोग प्लीज़ अपने आप को इससे दूर रखिए। ये सिर्फ चंद समय का मज़ा है, उसके बाद में ये सज़ा ही सज़ा है। उम्मीद है कि हमारा यहाँ जो आइलैंड है, वो जिसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे, ड्रग्स जैसे चीज़ों से हम दूर रहें और प्रशासन भी इसमें भरपूर सहयोग करे और इसको जड़ से मिटाने में योगदान दे। यही कह सकते हैं कि आज के टाइम में आप ड्रग्स की सिर्फ बात नहीं कर सकते, आप एडिक्शन को ले सकते हैं। कोई भी बुरी आदत इज अ एडिक्शन, अच्छी आदत इज अ नीड। हम जैसे डिफ्रेंशिएट करें। और आज के यूथ को मैं नहीं सोचती कि उनको बताने की ज़रूरत है कि क्या गलत है और क्या सही है। मुझे लगता है कि आज के यूथ को पता है कि वो क्या कर रहा है। और कभी भी बोलते हैं ना कि एक अच्छी आदत, मतलब आप एक शराबी को भी बोलो कि नहीं तुम छोड़ दो, अपनी आदत छोड़ दो, वो अपने आप को बोलता रहेगा कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा। जितना वो बोलेगा उतना ही वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उस तरफ। तो एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप उनको बोलो कि छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। आपको उसके सामने उनकी एक नीड, एक अच्छी आदत
सामने रखनी पड़ेगी। कहते हैं कि बुरी आदत, कोई भी आदत को अच्छी आदत में बदलने के लिए उसके सामने एक अच्छी आदत आपको प्लेस करनी पड़ेगी। उसकी डिज़ायर, अभी कोई भी अपनी एक डिज़ायर है, एक इंस्पिरेशंस हैं, कोई भी एक छोटी डिज़ायर के सामने जब तक आप बड़ी डिज़ायर नहीं लाओगे, एक बड़ा गोल नहीं लाओगे, तब तक वो आदत नहीं छूटेगी। और हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। और आज के टाइम में हम राइट्स की बात करते हैं, हम कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है। हम ब्लेम करने के लिए रेडी रहते हैं सब, कि अरे एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर रही, पुलिस ये काम नहीं कर रही, वो ये धंधा बढ़ते जा रहा है, गलत काम हो रहे हैं, यूथ गलत दिशा में जा रहा है। यूथ किससे बना है? सोसाइटी किससे बन रही है? हम ही से तो बन रही है। और हम ब्लेम करते हैं बाहर। हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने बैठ के अपने आप से क्वेश्चन किया है? उसके लिए हमें टाइम नहीं है। आज मैं पेरेंट्स से ही पूछना चाहती हूँ, पेरेंट्स कितना टाइम दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए? कभी उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, कभी आज तक अपने बच्चे के सामने बैठ के उसकी फेस रीडिंग भी करी है? उसके लिए टाइम नहीं है। वो अपनी सिर्फ उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं। आज बच्चे को ये चाहिए, ला के दे दिया, आज बच्चे को वो चाहिए, ला के दे दिया। क्यों चाहिए कभी पूछा है? वो पूछने की कोशिश नहीं करते। हमेशा ये बोला जाता है कि जैसी सोच होती है वैसा ही हम एक्शन लेते हैं, और जब एक्शन लेते हैं वो हमारे काम बनते जाते हैं उससे, और वही आदत पड़ जाती है और वही हमारी डेस्टिनी हो जाती है। तो इस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए जो बीच में एक्शंस होते हैं उनमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माँ बाप से लेकर टीचर्स से लेकर हम सब ही सोसाइटी बनाते हैं, और समाज की गंधायत को हम निकालने के लिए बहुत जल्दी हमें बड़ा अच्छा होता है। वो बोलते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए बहुत जुनून की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी बुरी चीज़ को पाने के लिए ना बहुत जल्दी बड़ा इजी अप्रोच होती है उसकी। तो आज का यूथ वही कर रहा है जो उनको इजीली अप्रोचेबल हो रहा है, मेहनत नहीं करना चाह रहा। और ये मेहनत डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम सब बड़ों की। आज हम यूथ को, किसी को भी ब्लेम करना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। हमको अपने आप से क्वेश्चंस करने हैं बैठ के, हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं पेरेंट्स से भी, सबसे बोलूँगी, टीचर्स से, स्कूल में भी बच्चा इतने घंटों रहता है, कॉलेजेस में इतने घंटे रहते हैं, क्या हम अलग से एक छोटी सी इंस्पिरेशनल क्लासेस रखते हैं बच्चों के लिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या बाहर ही कम्युनिटी सेंटर्स में? अगर हम बच्चों को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि क्या इंस्पिरेशन है, क्या उनकी डिज़ायर्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, हर एक को अलग करें। हम सिर्फ डर को लेके बैठते हैं, और बच्चा बोलता है कि नहीं, बोलते हैं आजकल पीयर प्रेशर है, नहीं उसके दोस्त ने वो किया तो मैंने भी कर लिया, दोस्तों का नहीं, पेरेंट्स भी आएंगे वो भी यही बोलेंगे, नहीं उसका दोस्त ऐसा था, वो ऐसी संगत में पड़ गया, उसने कर लिया। ये गलत है। आपकी उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? आप कहाँ थे जब ये हो रहा था? और यूथ को पता है, दोस्त बोलेगा तो दोस्त को भी एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या फ्रेंडशिप के बारे में बताया जाता है बच्चों को? दोस्त का मीनिंग बताया जाता है? अगर उसको गलत आदत पड़ रही है उससे, तो वो दोस्त नहीं है, दोस्त गलत आदत नहीं देगा। पीयर प्रेशर क्या, मैं नहीं समझती पीयर प्रेशर कुछ होता है। आज पहला बच्चा एक सिगरेट मुंह में रखता है और वो उसको खांसी आ जाती है, तो उसको पता है ना कि खांसी आ रही है उससे, क्या वो अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाता है? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है पूछने का। एंड स्पेशली यहाँ पर मैंने देखा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 75% पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स में,
75% सब वर्किंग, शाम को आते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं घर, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है? सिर्फ ट्यूशंस। उनको ना घर में वो फैसिलिटीज है, ना बाहर है, ना उतना हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई चीज में इन्वॉल्व रहे ना, तो मुझे नहीं लगता ये गंदी आदतें पड़ सकती। बहुत इजी है यहाँ पर, हर एक के घर में खाना है। बच्चों बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो जो खालीपन, ये खालीपन ही कॉज है बुरी आदतों का, जो इजीली उनको अप्रोच हो जाता है, इजीली मिल जाता है, वो उनको प्लेजर दिखाई देता है और उसी में वो जीना शुरू कर देते हैं। उनको रियल लाइफ के पिक्चर पता ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी इसमें आज के टाइम में, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आप अपनी अपनी लाइफ की अपने आप से पहले क्वेश्चंस पुट अप करना शुरू करें। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है उस पे हम पहुँचे, उस तक हम पहुँचे। कोशिश कर सकते हैं छोटी सी, कि हम किस तरह से उस गलत आदत को हमारे आसपास सोसाइटी में जितनी भी एडिक्शंस हैं, जितनी तरह की भी गलत आदतें पड़ रही हैं बच्चों के ऊपर, उसमें हम सब पेरेंट्स भी एक समाज में ही आते हैं ना, तो हम एक दूसरे के बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए तो टाइम दें, लेकिन हम दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। छोटी छोटी एक कॉलेजेस में, जैसे मैंने पहले कहा, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सबसे इजी अप्रोच है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में इंस्पिरेशनल क्लासेस होंगी, थोड़ा टाइम। हम लोग बोलते हैं ना, बुरा वर्ड मत बोलो, और मैं तो बोलती हूँ आजकल के बच्चों को आप बुरा वर्ड बोलो, खच्चर है उनकी लाइफ। अगर हम खच्चर वर्ड बोलेंगे ना, उनको समझ में आएगा कि वो जो करे जा रहे हैं ना, वो भीड़ में वही काम करे जा रहे हैं, जो वो कर रहा है वो भी नहीं कर रही, पर आप अलग हटके क्या कर रहे हो, वो लाइफ है एक्चुअल। उनको, बच्चों को, आज के यूथ को हमें रियलिटी दिखाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी जगह है, आइलैंड है। अगर हम इसको स्वर्ग बना सकते हैं ना, बहुत जल्दी बना सकते हैं। और बच्चों तक अप्रोच होनी, सभी बड़ों की, पेरेंट्स की, घरों में अप्रोचेबल होना, पेरेंट्स को, बच्चों को डर महसूस नहीं होना, डर वर्ड को हटाना सबसे पहले। ये डर ही है जो बच्चों को गलत आदतों पे डालता है। उसको फेल होने का डर, उसको गलत कुछ मैंने कर लिया तो माँ बाप तक पहुँचने का डर, टीचर्स से डर, हर जगह डर वर्ड को हटाना है। वो तभी हटेगा जब हम इजी अप्रोच होंगे अपने बच्चों की। इतना ही पूरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प अदर्स। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने बच्चों के लिए टाइम दीजिए। टीचर्स को इतना अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो अपने क्लास में भी एक बच्चे का फेस भी देख के रीड कर सकें कि क्या गलत हो रहा है। और फ्रेंड्स को भी आपस में अगर कुछ भी गलत लगता है, डाउट है, डाउट्स को हम जितना अंदर रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, हम कभी सुधार नहीं कर सकते। शर्म और डर, इसको हटा के अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करना शुरू कर दें, हर इंसान डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, तो शायद हम पूरी सोसाइटी को एक स्वर्गनुमा बना सकते हैं।